हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को मेरी ओर से। मैं नवीन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। बहुत लंबे टाइम के बाद एक वीडियो हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपकी बार जो हम लोग मॉक टेस्ट आपके लिए बनाएंगे उसको हमने नाम दिया लेवल बी। इसका मतलब है पहले के जो मॉक टेस्ट हैं उनसे बिल्कुल अलग होंगे, उनसे लेवल भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो प्लीज़ आप सब लोग फिर से जो है इससे कनेक्ट हो जाइए और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलो मॉक टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं एसएससी के लिए। पहला जो है फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको बताना है कि सेंटेंस में गलती कहाँ पर है। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते भी होंगे इसको। ओके, चलिए। नाइदर द डॉक्टर, ना तो डॉक्टर। ओके, नाइदर द नर्स, और जो है ना ही नर्स, वर प्रेजेंट, प्रेजेंट थी व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल, जब मरीज जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचा। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। नाइदर द डॉक्टर, ना तो डॉक्टर था। ओके, न नर्स थी। क्लियर है? कब? जब हॉस्पिटल में मरीज पहुंचा। तो देखिए, जब भी आपको एक बेसिक सी बात आई थिंक हर स्टूडेंट जानता है कि जब भी हम दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ते हैं, नाइदर नोर से। पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी हम दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर से जोड़ते हैं तो जो वर्ब यूज होगी वो कैसे यूज होगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, क्योंकि सब्जेक्ट दो जोड़े गए हैं, डॉक्टर और नर्स। तो सेकंड वाला सब्जेक्ट आप देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो नर्स है वो प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर। तो वर की जगह हम किसका यूज करेंगे, वॉज का। ओके, इसमें एक दूसरा पॉइंट हम ग्रामर का देखते हैं। वॉज प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल, जब मरीज जो है वो हॉस्पिटल पहुंचता है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जो रीच वर्ड होता है, रीच वर्ड के साथ नो प्रपोजिशन अगर आप किसी भी प्लेस का यूज करते हैं तो। अब देखिए, हॉस्पिटल एक प्लेस है, तो प्लीज आप यहां पर ना तो हॉस्पिटल रीच के साथ एट लगाइए, ना इन लगाइए, ना ऑन लगाइए, कुछ भी यूज मत करो। ओके, रीच द हॉस्पिटल सेंटेंस इज करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है रीच के कंटेक्स्ट में वो ये है कि रीच के बाद अगर मान लो हम टाइम मेंशन कर देते हैं, जैसे कि वो 6 बजे पहुंचा, वो 7 बजे पहुंचा, दैट केस हम लोग अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं ही रीच्ड, देखिए रीच्ड आ गया, सपोज दैट ओके 4 PM, तो यहां पर हम यूज करेंगे एट का। ऑन संडे, ये बिल्कुल सही है। इन मॉर्निंग, इन द सॉरी ही रीच्ड इन द मॉर्निंग, ये लीजिए। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए ऑन, अगर टाइम आ जाए रीच के साथ तो प्रपोजन लगाइए, अगर प्लेस आता है तो प्लीज डोंट यूज एनी काइंड ऑफ प्रपोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन। मिस्टर राघव ने अपने दिमाग को जो है ना बड़ा उस पर जोर दिया। कहते हैं ना, रैक का मतलब होता है किसी चीज को एंग्विश, पीड़ा, दर्द, परेशानी। तो अपने दिमाग को प्रेशराइज किया। क्या किया प्रेशराइज करके? बट कुड नॉट थिंक, लेकिन नहीं याद कर पाया, वेयर हैड ही लेफ्ट द बुक, कि उसने बुक को कहां पर छोड़ा या वो बुक को कहां पर भूल गया। ओके, तो देखो सेंटेंस समझिए। मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन, ये रैक्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो रैक्ड हिज ब्रेन बिल्कुल ठीक है। राघव जो है वो मेल के लिए यूज हुआ है, ये सही है, मिस्टर है। ओके, हिज ब्रेन बट कुड नॉट थिंक। अच्छा, बट लेकिन नहीं सोच पाया। क्या किया? कोशिश करी लेकिन नहीं सोच पाया। एक सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव है। बट का यूज हमने एज ए कंजंक्शन कर लिया, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए दो सेंटेंस आप किसी भी कंजंक्शन से जोड़ें जिसमें आपको एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और एक सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, तो दैट केस हम लोग बट का यूज करेंगे। मान लीजिए दोनों सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव है तो हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव है तो भी एंड का यूज करेंगे। बट अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो वी विल यूज बट। ये बेसिक बात आपको याद रखनी है। ओके, चलो ठीक है। बट कुड नॉट थिंक, अब यहां तक ये सही है, कुड नॉट थिंक। अच्छा, कुड क्या है? एक मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा याद रखिएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। थिंक जो है वो एज ए फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया, यहां तक सही है। वेयर का यूज फिर से एज ए कंजंक्शन हो गया। क्यों? एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, हैड ही लेफ्ट द बुक, कि कहां वो किताब को भूल गया। ओके, अब आप देखो वेयर एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, हैड ही लेफ्ट द बुक, कि वो उसने किताब को कहाँ छोड़ा। तो आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि वेयर का, व्हेन का, व्हाट का, इन वर्ड्स का यूज जब हम एज ए कंजंक्शन करते हैं ना, तो इनके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखेंगे बल्कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, जैसा कि नॉर्मली हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंस में हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले चला गया। तो इसको हम कैसे करेंगे? वेयर ही हैड
लेफ्ट द बुक। यानी कि जो मेरा आंसर है वो क्या है, सी पार्ट इज रॉन्ग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर एज ए कंजंक्शन यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडरस्टैंड द लिटिल बॉय डिमांडेड। लिटिल बॉय मतलब जो छोटा सा लड़का था, उसने डिमांड करी, क्या डिमांडेड? कलरफुल बलून्स, की रंगीन रंगीन मुझे बलून चाहिए। ओके, रिबन्स, रिबन का मतलब होता है कलरफुल कपड़े होते हैं, पतले पतले होते हैं, जिनको बच्चे खेलने के लिए यूज करते हैं, कई बार बालों में बांधते हैं, कमर पे भी बांध लेते हैं, दैट इज नोन एज रिबन्स। बिल्कुल ठीक है। इन द विलेज फेयर, गांव का जो मेला लगा था उसमें। ओके, तो देखिए सेंटेंस को समझिएगा। इन द विलेज फेयर द लिटिल बॉय डिमांडेड, छोटे बच्चे ने डिमांड करी, ये बिल्कुल सही है। लिटिल जो वर्ड होता है वो क्वांटिटी के लिए यूज भी क्वांटिटी के लिए भी यूज होता है, जैसे कि लिटिल मिल्क, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल शुगर, ये यूज होता है। दूसरा जो लिटिल का यूज करते हैं वो हम एज के लिए भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि माई लिटिल ब्रदर, इसका मतलब छोटा। ओके, तो ठीक है, ये द लिटिल बॉय। अच्छा, दा का यूज क्यों हुआ? क्योंकि लड़का जो है वो एक स्पेसिफाई है, ये ठीक है। डिमांडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। कलरफुल एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया, क्यों? क्योंकि बलून की बात कर रहा है। किसी भी वर्ड के एंड में आप FUL लगाइए, वो एडजेक्टिव है। तो कलरफुल बलून्स, ये सही है। बलून का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ये वाला होता है। प्लीज, आप लोग कई ऐसे बोल देते हैं बलून, ये गलत है। रिबन्स, ये भी ठीक है। इन द विलेज, विलेज जो है गांव, उसके लिए इन का यूज होगा, ये भी सही है। फेयर, जो मेला था उसके लिए। गांव के मेले में बच्चे ने रिबन वगैरह की डिमांड करी, ये कहना चाह रहा है। तो जो ये फेयर वर्ड यूज हुआ है, इसको एक बार जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, FARE और एक होता है FAIR। ओके, इस फेयर का मतलब होता है किराया, और इस फेयर का मतलब होता है सही। दूसरा मेला, तीसरा साफ सुथरा, साफ सुथरा। ये सब किसके लिए यूज होते हैं? फेयर के लिए। मेला, ट्रेड फेयर, तो स्पेलिंग FAIR। ओके, फेयर मतलब होता है किराया, एक याद रखना है। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? दूसरा साफ सुथरा। एक होता है सफेद एकदम, जैसे कि उसका जो कलर है वो फेयर है, मतलब साफ है, तो उसकी स्पेलिंग भी FAIR होगी। फेयर एंड लवली लगाते थे कि नहीं? देखिए, ये फेयर मतलब साफ, गोरा बनाए। फेयर सही, साफ सुथरी, जैसे फेयर नोटबुक लेके आओ अपनी, तो FAIR बोलो। FARE का मतलब होता है किराया। ओके, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मेले की हो रही है, विलेज फेयर। तो यहाँ पर स्पेलिंग क्या हो जाएगी? FAIR। दिस वन विल बी योर स्पेलिंग। ओके, ध्यान देंगे। तो ये जो हमने क्वेश्चन पूछा, ये कंफ्यूजेबल वर्ड से पूछा था। आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बढ़ते हैं। देखिए, द एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ। एडोलेसेंट का मतलब होता है जो यंग एज होती है आपकी लाइफ में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो द एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का एक युवा अवस्था का जो दौर है, ओके, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ लाइफ, वो जीवन की सबसे मुश्किल स्टेज होती है, इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। क्योंकि ये जो पीरियड होता है, इसमें बहुत सारा स्ट्रॉम हमारे अंदर, स्ट्रेस हमारे अंदर होता है, और बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर होते हैं। तो ये सबसे मुश्किल होता है। आप देखेंगे, आप यंग एज में हैं, आप लोगों को देखेंगे रोजाना आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको आप लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्ट्रेस हो रहा है। सो ये जो चेंज होता है ना, ये आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले के साथ हो रहा है, नहीं, इस वक्त में सब लोग इसको फेस कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया है क्या? द एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ, एडोलेसेंट युवा। ठीक है, क्यों एडोलेसेंट सही है? द का यूज क्यों हुआ? क्योंकि पीरियड ऑफ लाइफ में स्पेशली जो है ना, इस एडोलेसेंट की बात हो रही है। ओके, ये सही है। ऑफ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे मुश्किल स्टेज है। वन ऑफ का यूज हो गया। जीवन में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, उनमें से एक जो है वो एडोलेसेंट भी है। तो वन ऑफ, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जब भी सेंटेंस में वन ऑफ का यूज होता है, तो उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्ट यूज करते हैं, जो नाउन यूज करते हैं, वो ऑलवेज कैसा यूज होता है? प्लूरल यूज होता है। वन ऑफ के बाद आपको याद रखना है कि जो नाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। और जो वर्ब यूज होगी वो कैसे यूज होगी? भाई मेरे, सिंगुलर यूज होगी। ये बहुत बेसिक बात है। ओके, तो देखते हैं। वन ऑफ आ गया, द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, अब देखिए, वन ऑफ का यूज हमने किया। वन ऑफ के बाद आप देखेंगे कि स्टेज जो है वो नाउन है,
कैसे पता चला कि ये नाउन है? देखिए मोस्ट डिफिकल्ट, ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे। तो जो नाउन है ये यहाँ पर कैसा यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। तो हम लोग प्लूरल यूज करेंगे। तो स्टेज की जगह किसका यूज हो जाएगा? स्टेजेस ऑफ लाइफ इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो वन ऑफ के बाद स्टेज की जगह किसका यूज करेंगे? स्टेजेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट ऑन। जो हाल ही में पेपर आया है वो लाइट थ्रोज लाइट ऑन, मतलब थ्रो लाइट ऑन का मतलब होता है प्रकाश डालना, रोशनी डालना। एक हिंदी में कॉमन सा वर्ड यूज नहीं करते हम लोग कि इस चीज के ऊपर रोशनी डालिए, इस चीज के ऊपर प्रकाश डालिए, बोलते कि नहीं बोलते? तो क्या कह रहे हैं? द प्रेजेंट पेपर, जो हाल ही में पेपर छपा है। प्रेजेंट एडजेक्टिव हो गया, पेपर नाउन हो गया, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, थ्रोज बिल्कुल सही है, लाइट रोशनी, ऑन बिल्कुल सही है, किसी चीज पर फोकस करना, ये याद रखिएगा। एक वर्ड यूज होता है फोकस, फोकस के साथ भी ऑन का यूज होगा। थ्रो ऑन, किसी चीज पर फेंकना, ये भी ऑन का यूज हम लोग कर रहे हैं। डिपेंड के साथ भी हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं, किसी चीज पर निर्भर होना। ओके, ठीक है। द नेक्सस, नेक्सस का मतलब होता है दो चीजों के बीच में क्या कह सकते हैं? एक तरीके का एक बंधन, एक कोलाब्रेशन। ओके, तो नेक्सस अमंग द एकेडमिक, ओके, परफॉर्मेंस, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो, और जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की, उसके ऊपर। तो ये सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है वो समझिएगा। द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट ऑन, जो प्रेजेंट पेपर है वो लाइट रोशनी डालता है। द नेक्सस अमंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस का नेक्सस है और मेंटल हेल्थ बच्चों की, उन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात ये कर रहा है। ओके, तो देखो सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है? थ्रोज लाइट ऑन, ये ठीक है। द नेक्सस, नेक्सस किस चीज के बीच में है? एकेडमिक और मेंटल हेल्थ, दो चीजें हैं कि नहीं है? एक तो ये, दूसरा ये, दोनों के बीच। तो दो चीजों के बीच में है तो वहां पर अमंग या बिटवीन, दोनों में से कोई भी एक यूज होगा। लेकिन चीजें अगर दो हैं तो बिटवीन का यूज होगा, और दो से ज्यादा है तो अमंग का यूज होगा। तो यहां पर एक और दो आप देख रहे होंगे, दो है तो बिटवीन, अमंग की जगह किसका यूज हो जाएगा? बिटवीन का यूज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ग्रामर के 5 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है इसको आपको इंप्रूव करना है। देखिए, ही लेड मी टू द रूम, वो मुझे कमरे में ले गया। लीड एक वर्ड यूज होता है, पहले समझिएगा, ये वाला लीड। ओके, लीड की सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेड होती है। ओके, लीड का मतलब होता है ले जाना, किसी को दिशा दिखाना, किसी का मार्गदर्शन करना, उसके लिए हम लोग लीड वर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो लीड के साथ हमेशा याद रखिएगा टू का यूज होगा एज ए प्रपोजिशन। ओके, ठीक है। ही लेड मी टू द रूम, वो मुझे कमरे में ले गया। दैट हैड ओबियस बीन बिल्ट, जो बना हुआ था, लेटर देन द रेस्ट ऑफ द हाउस, जो घर बना था ना उसके बाद उसको बनाया गया था। ओके, कौन से कमरे को? जिसमें वो मुझे ले गया। अब इस सेंटेंस में आपका ये वाला जो पार्ट है इसको आपको इंप्रूव करना है। हो सकता है सही हो, अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन आता है, लेकिन हमने नहीं दिया है, यानी कि आपको इन चारों वर्ड्स में से एक वर्ड को छांटना है। ओके, तो देखो क्या कह रहा है। ही लेड मी टू द रूम दैट हैड बीन बिल्ट लेटर देन द रेस्ट ऑफ द हाउस, जिसे बनाया गया था। ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट तौर से, स्पष्ट तौर से। ओके, जिसे स्पष्टली या मतलब स्पष्ट तौर से बनाया गया था बाकी घर के बाद। अब देखो, ऑब्वियस जो वर्ड है वो क्या है? ओ यू एस का यूज हो रहा है, तो दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की खास बात क्या होती है कि वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। यहां बात नाउन प्रोनाउन की हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि रूम की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? जिसे बनाया गया था, बिल्ट। बिल्ट का मतलब क्या है? वर्ब है। तो अगर कोई भी वर्ड जो वर्ब के लिए यूज होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो इसका मतलब यहां पर जो हमें वर्ड यूज करना है वो कौन सा वर्ड यूज करना है? एडवर्ब यूज करना है। तो एडवर्ब का एक मोटा सा पहचान, मतलब 95% आपका एडवर्ब वही होगा जिसके एंड में आपको क्या मिले? एल वाई मिले। बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं एल वाई कहां पर है। ओब्लिवियस, ये तो गलत है। ओबियस खुद ही लिख दिया, नहीं। ऑब्वियसली, ओब्लिवियसली। ओके, तो जो सही आंसर है वो क्या है हमारा? OBVIOUSLY। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ए आंसर इज करेक्ट। भाई मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोगों को जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सा लूँ मैं? ये वाला? ये वाला ठीक है।
बहुत दिन से हम यही यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली इज आवर करेक्ट आंसर। स्पष्ट तौर से एल वाई लगाने का मतलब है से, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। ही स्पीक्स स्लोली, वो बड़े प्यार से बोलता है, प्यार से, धीरे से, दैट इज कॉल्ड स्लोली। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड टू द रोड रेग। पहले रेग का मतलब समझिए, गुस्सा। ओके, तो अफेक्टेड टू, भाई हमारा ये रोड जो है ये अंडरलाइन नहीं है, ये टू वर्ड अंडरलाइन है। यस, आपको एक फिक्स प्रपोजिशन भरनी है। ऑल ड्राइवर्स, जितने भी ड्राइवर्स हैं, बिल्कुल सही है। आर अफेक्टेड, वो प्रभावित होते हैं। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने का मतलब है सेंटेंस किस चीज में है हमारा, पैसिव वॉइस में है। किस चीज में है हमारा, पैसिव वॉइस में है, बिल्कुल ठीक है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो मोस्ट प्रोबेबली हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाय यूज हो जाएगा, अफेक्टेड बाय। ज्यादातर जितने भी ड्राइवर हैं वो सारे, रोड रेग का मतलब क्या होता है, जो गुस्सा होता है, रेग, दैट वर्ड इज यूज्ड, रेग। ओके, तो रोड पर जो गुस्सा आता है उससे सारे ड्राइवर जो है वो प्रभावित होते हैं। तूने गाड़ी टेढ़ी चला दी, दैट इज कॉल्ड रोड रेग। ओके, सो आंसर इज बाय, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखेंगे जरा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है ना वो खालिस्तान भरना है। देखिए जरा, ही वॉज मर्डर्ड, उसे मार दिया गया, ब्लड। इन बोल्डली गलत है, ऑफ कोल्ड गलत है, इन कोल्ड, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ये आपका एक इडियम है, एक मुहावरा है जो बोला जाता है इंग्लिश में, इन कोल्ड ब्लड, इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बोलते हैं इसका मतलब होता है जानबूझकर मारना, बहुत बुरे तरीके से मारना। ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर इन कोल्ड ब्लड मर्डर। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, ही वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, मतलब जब उसका खून जो है ना वो ठंडा था तब उसे मारा गया, मतलब ये होता है प्लानिंग करके मारा गया। ओके, एक तो होता है ना, कहते गर्म दिमाग था तब मर्डर हो गया, दैट इज कोल्ड, कह सकते हैं कि पर्पस नहीं था। ओके, लेकिन इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इट वाज अ प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्या, मेक अ सीक्रेट, अरे नहीं यार, क्या होगा, कीप अ सीक्रेट, क्राई अ सीक्रेट, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, टच अ सीक्रेट ये भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, कीप अ सीक्रेट। बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स, डॉक्टर ने जो है ना नर्स को डायरेक्शन दी, उसने उसको कहा कि तुम्हें ऐसा करना है, टू एडमिनिस्टर एन मेडिसिन टू द पेशेंट, कि वो पेशेंट को वो वाली दवाई दे जो जैसे कि जरूरत पड़ने पर दी जा सकती है। ऑफिशियल तो मतलब होता है आधिकारिक, दैट इज रॉन्ग। इनसाइटफुल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग छुपा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड इनसाइटफुल, गहरा। तो मेडिसिन के लिए इनसाइटफुल वर्ड यूज नहीं करना है। अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर, बी आंसर इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब इसका विकल्प बताओ आप हमको। ओके, देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दिस मेडिसिन, देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दिस टीचर, देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दिस स्टूडेंट। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। ओके, अच्छा, एक मीनिंग होता है, याद रखना, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन, गैप देना, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। ओके, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, जैसे कि देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू आर टू सिलेक्ट वन, आपको एक सिलेक्ट करना है, इसका मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं, बहुत अच्छा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको सही सिनोनिम बताना है। तो कैपेबल, कैपेबल का मतलब क्या होता है, योग्य। कैपेबल का मतलब क्या है, योग्य, जिसको हम कह सकते हैं वर्दी। वर्दी का मतलब क्या होता है, योग्य, अच्छा कैंडिडेट है, वर्दी है। नोवाइस, नोवाइस इसके लिए वर्ड यूज हुआ है, नोवाइस का मतलब होता है नया, नो सिखिया, जिसे बहुत ज्यादा अनुभव ना हो। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य, भैया सिनोनिम तो आपको मिल चुका है। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। बिगिनर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। ओके, तो कैपेबल का मतलब क्या है, योग्य है, तो आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंट। दूसरी बात, कैपेबल के साथ ऑफ का यूज होगा एज ए प्रपोजिशन, ये याद रखिएगा। जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि मैं इस काम को करने के लायक हूं, तो आप बोलिए आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। कैपेबल टू मत बोलो, कैपेबल फॉर मत बोलो, कैपेबल ऑफ।
क्वेश्चन 12 पे आइएगा। डिनाउंस, ओके, सिनोनिम बताना है ना डिनाउंस का हमें, इसका चल मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, हाँ तो सिनोनिम है, सही है। चलो देखते हैं। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है यार जो कह सकते हैं किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना इज नोन एज डिनाउंस। ओके, तो डिनाउंस का क्या हो जाएगा? कीप, कीप मतलब तो रखना होता है, कंसील का मतलब छुपाना, छुपाना जिसको कह सकते हैं हाइड, है ना। सीक्रेट मतलब रहस्य, ये भी गलत है। सेंश्योर, सेंसर का मतलब क्या होता है? किसी को कह सकते हैं ना कटाक्ष करना, किसी पर टोंट मारना। ओके, तो यू कैन से डिनाउंस इज यूज, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं जाइब। क्या हो जाएगा? जाइब। ओके, आलोचना करना, किसी के ऊपर टोंट मारना, ठीक है, कटाक्ष करना। अनाउंस, अनाउंस का मतलब क्या होता है? अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना। डिनाउंस का मतलब आलोचना, अनाउंस का मतलब घोषणा। तो देखिए, डिक्राई किसी चीज पर चिल्लाना, गलत है। हाइड छुपाना, सीक्रेट छुपाना। रिवील, रिवील का मतलब होता है भेद खोल देना, मतलब किसी चीज को एक्सप्लोर कर देना, किसी चीज को एक्सपोज नहीं करते हम लोग, एक्सपोजर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज। ओके, तो एक्सपोजर कर देना, एक्सपोज कर देना, एक्सप्लोर कर देना, रिवील कर देना, भेद खोल देना। इसके लिए अच्छा वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, स्पिल द बिन्स, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है भेद खोल देना। ओके, एक और अच्छा वर्ड यूज होता है भेद खोलने के लिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब क्या होता है? बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, मतलब सारी बात सामने आने दो, भेद खुलने दो। दैट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। डोंट जो है ना उसको सीक्रेट मत बताना प्लीज, ही विल स्पिल द बीन्स। ओके, वो सारे भेद खोल देगा। ये दोनों इडियम्स हैं, बहुत काम आती हैं। एक्सप्लोर, एक्सपोज, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है कि जो वर्ड दिया गया इसका एंटोनिम क्या होगा। ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म, छोटी छोटी चीजें उनको बोलते हैं ट्राइवियल। तो इसका हो जाएगा माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब बारीक, छोटा। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें इसका एंटोनिम बताना है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। प्रॉब्लेटिक, प्रॉब्लमेटिक का मतलब होता है जो मुसीबत पैदा करे, गलत आंसर। सीरियस इज करेक्ट आंसर। ट्राइवियल का आंसर क्या हो जाएगा? सीरियस। क्यों? मतलब होता है ट्राइवियल मतलब सूक्ष्म, छोटा सा, छोटी छोटी बातें। एक अच्छा वर्ड और यूज कर सकते हैं इसके लिए, पाल्ट्री। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे यू कैन से वन मोर वर्ड, वर्थलेस। ओके, तो सीरियस इज करेक्ट अप्रोप्रिएट जो है एंटोनिम। कंसाइट, ओके, कंसीट का एक्चुअल, कंसाइट का मतलब होता है किसी चीज पर घमंड होना, अपने आप में प्राउड फील करना, एक नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है कंसाइट, घमंड होना। तो एग्री सहमत होना, हिडन छुपा हुआ, गलत है। कनकर्ड का मतलब होता है समझौता, जैसे कोई आदमी आपस में रह लें इजीली, दैट इज कॉल्ड कनकर्ड। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, अमिटी, बहुत अच्छा वर्ड है। एक अकॉर्ड वर्ड का मतलब भी यही होता है, शांति। ठीक है जी। तो जो कंसाइट है इसका एग्जैक्ट जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब होता है शालीनता, बहुत ही पोलाइटनेस, हम्बलनेस। ओके, तो कंसीट का जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा? मोडेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे जरा हम लोग। यस, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ईडियम दी गई है हमें उसका मीनिंग बताना है। साथ में इन ईडियम की खास बात क्या कि यहाँ से मैं कुछ आपको ग्रामर के पॉइंट्स जो बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा, एरर्स में कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेट लेना, मतलब सारा सामान समेट लेना। सो हियर विद ऑल वंस पोजेशंस, यानी कि वो सारी चीजें जो किसी की हैं। दिस वन इज योर आंसर। विद हैवी हार्ट गलत है, विद बर्डन ये भी गलत है, विदाउट एनी एम रॉन्ग। ओके, आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। दूसरी बात, जो बैग एंड बैगेज है उसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, पूरे सामान के साथ किसी जगह को छोड़ देना। ये पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इसके साथ कभी भी आप विद का यूज मत कीजिएगा, जो बोलने में आपको बिल्कुल सही लगेगा। जैसे कि आई लेफ्ट माई होम टाउन, मैंने मेरे होम टाउन को छोड़ दिया विद बैग एंड बैगेज। तो विद का यूज प्लीज आप मत कीजिए, विद क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। सो दैट विल बी योर इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, मैं लिख देता हूँ, हो सकता है लिखी बोली हुई बात आप ना याद रखें। विथ प्लस बैग एंड बैगेज इज रॉन्ग एक्सप्रेशन, प्लीज डोंट यूज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर
17 पर आते हैं। इन इन व्हील एंड वो, इन व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख दोनों में। ओके, तो इन हैप्पीनेस गलत है, ये तो खुशी हो गया। ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है दुख, ये भी गलत है। इन प्रोस्पेरिटी मतलब खुशी में, एंड एडवर्सिटी और दुर्भाग्य में, तो दोनों सही हैं, सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। लाइक ए केक वॉक, लाइक ए केक वॉक का मतलब क्या होता है? केक पर चलना, दैट इज कॉल्ड लाइक ए केक वॉक। ओके, इसका मतलब होता है बहुत ही आसान काम, जैसे केक को आप खाते हैं, केक को आप काटते हैं, तो बड़ा आसान सा फील होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल। लेजी, आलसी गलत है, इजी टास्क आसान काम। 18 का आंसर बी है। एक और अच्छा मैं इडियम लिखता हूं इसमें, आइस द केक। आइस द केक का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, किसी चीज को डेकोरेट करना। मतलब कोई भी चीज बन जाती है, बनने के बाद उसको हम लोग सजाते हैं, दैट इज कॉल्ड आइस द केक। फॉर एग्जांपल, आपने केक ही बनाया, केक बनाने के बाद आपने उसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट लगाई, थोड़ी सी क्रीम लगाई, रेड कलर की, येलो कलर की, तो ऑल दिस थिंग्स वहां पर बोला जाएगा आई एम आइसिंग द केक, मैं केक को सजा रहा हूं। ओके, सो आइस द केक। जैसे कि आपने अपना रूम बनाया और रूम के अंदर आपने अच्छे अच्छे कर्टेंस लगाए, फ्लावर्स लगाए, जो भी है, तो दैट इज, उसको कहा जाता है आइस द केक। ओके, सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। चलिए, यस, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। आपको ये बताना है कि इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में करेक्ट एक्सप्रेशन हमारा कौन सा है। द मेन कैरेक्टर इन ए स्टोरी, कहानी का मेन चरित्र, मुख्य कैरेक्टर, उसको कैप्टन बोलते हैं। कैप्टन तो जहाज का या टीम का होता नहीं होता। कहानी जो होती है उसका जो मेन कैरेक्टर होता है, उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो पता है कौन सा करते हैं? मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट वर्ड कौन सा यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हेडर। हेड जो आगे चले, गलत, ठीक है। प्लेयर नहीं, उसके लिए वर्ड होता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है कहानी का मेन कैरेक्टर इज नोन एज प्रोटैगनिस्ट। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, 21 to 25 ये आपका क्लोज टेस्ट है। ओके, सो क्लोज टेस्ट को हम लोग देखते हैं। मुझे अलग कलर का पेन यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी अभी चेंज किया था। कौन सा कलर लूँ यार? मैं ये वाला ले लेता हूँ। चलिए ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला, यही ठीक है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग इवन टू सेलेक्ट अ कलर ऑफ द पेन। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स जो वो डिलीट कर दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए ईच ब्लैंक जो दिया गया है। इट इज इंडीड, वास्तव में, टू क्रिएट एन अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन, जो अर्बन का मतलब होता है शहरी, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, शहरों में पेड़ पौधे उगाना। ओके, वास्तव में क्या है? टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। अच्छा, ये पेड़ पौधे क्यों उगाने हैं? क्योंकि हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। इट इज अ चाइल्ड्स प्ले, ये एक आसान काम है। इफ, अगर, अवेयरनेस, अगर लोगों में हम सतर्कता लेकर आए, इज क्रिएटेड अमंग द पीपल ऑफ ऑल एजेस, सब उम्र के लोगों के बीच में अगर हम लोग जागरूकता ले आए तो शहरों के अंदर पेड़ पौधे उगाना आसान है। ओके, ठीक है। जब भी क्लोज टेस्ट करते हो एक बार पहले पूरा पैसेज पढ़ो फुर्सत से। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। जस्ट, मानो, अ मैंगो सीड और जैक फ्रूट। मैंगो सीड मतलब आम का पेड़, जैक फ्रूट का मतलब कटहल के जो पेड़ होते हैं वो। सीड इनटू फर्टाइल ग्राउंड, क्या करें? फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उपजाऊ जमीन में उनको फेंक दीजिए। और मेक सीड बॉम्ब्स, या सीड बॉम्ब बना लो, मतलब कि एक बड़ा सा वो बोल टाइप बना के उसके अंदर बहुत सारे सीड डाल दो और उसको फेंक दो इधर उधर। ब्लास्ट होगा, सब चीजें गिर जाएंगी, वो बोलते हैं सीड्स गिर जाएंगे इधर उधर, तो अपने आप उगेंगे वो। फॉर द सीड टू स्प्राउट ड्यूरिंग रेनी सीजन, स्प्राउट का मतलब उगने के लिए, रेनी सीजन में खासतौर पर हमें ऐसा करना है। अथॉरिटीज मस्ट टेक, अथॉरिटीज को मस्ट टेक यानी कि ऐसे स्टेप उठाने चाहिए। मेजर्स टू इंश्योर, किस चीज को इंश्योर करने के लिए, किस चीज के लिए? अ पार्ट ऑफ द टाउन की, शहर के किसी पर्टिकुलर हिस्से को टारगेट किया जाए। इज अलोकेटेड टू प्लांट ट्रीज, और वो दे दिया जाए, प्रोवाइड कर दिया जाए सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने के लिए। दिस इंश्योर्स, और इससे क्या गारंटी होगी? द डैश ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन टू पीपल, ये लोगों के लिए जो है ना एडिक्वेट ऑक्सीजन लेकर आएगा। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं। इट इज इंडीड, वास्तव में, क्या है? टू क्रिएट एन अर्बन फॉरेस्ट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ओके, ये बहुत ही, वास्तव में आप मान के चलेंगे तो आसान है। आसान क्यों है? आगे एक वर्ड यूज हुआ है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या है? कि बात आसान काम की हो रही है।
अगर चाइल्ड्स प्ले नहीं होता तो हो सकता है हम डिफिकल्ट वर्ड यूज करते। तो देखिए, इट इज लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, सॉरी, इट इज इंडीड, वास्तव में क्या है ये, टू क्रिएट एन अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करना बहुत ही क्या है, इम्प्रैक्टिकल का मतलब तो होता है वो चीज़ें जो व्यवहार में लागू ना हो सके। तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आगे तो इसने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि ऐसे ऐसे हम ये कर सकते हैं। तो इम्प्रैक्टिकल तो यूज़ नहीं होना, इम्पॉसिबल भी नहीं होना क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, रास्ते बता रहा है, गलत है। डिफिकल्ट भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईजी। क्लोजनेस जब भी बनाना हो हमेशा याद रखिएगा पहले पूरे पैसेज को पढ़ लिया करो, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ ईजी, आसान है। क्या आसान है? टू क्रिएट, तो यहां पर इट इज इंडीड ओके इजी ले लेते हैं हम। टू क्रिएट एन अर्बन फॉरेस्ट, शहरों में जंगलों का निर्माण करना, पेड़ पौधों को बनाना, सॉरी। कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, किस चीज के लिए? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इट इज लाइक ए चाइल्ड्स प्ले, ये एक आसान काम है। चाइल्ड प्ले का मतलब होता है आसान काम। ये आसान काम है इफ, यदि अवेयरनेस इज क्रिएटेड, यदि हम अवेयरनेस क्रिएट कर दें। किसके लिए? क्वाइट का मतलब एकदम, गलत है। मोर तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये भी गलत है। अवेयरनेस तो काउंटेबल है, तो फ्यू का यूज भी नहीं होगा, और फ्यू वैसे भी नेगेटिव है। तो एक आंसर बच गया हमारे पास, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। अगर हम लोगों के बीच में पर्याप्त जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर दें, ओके, इज क्रिएटेड अमंग ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस, सब लोगों के बीच, ठीक है, तो ये पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है, जस्ट, जैसे कि एग्जांपल देगा, क्या देगा, देखिए, जस्ट अ मैंगो सीड और जैक फ्रूट सीड इनटू फर्टाइल ग्राउंड। ओके, जस्ट पिक का मतलब उठा लो, ग्राउंड से उठाना है कि ग्राउंड में फेंकना है? तो पील, पील का मतलब छीलना, गलत। पुल का मतलब खींचना, थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना, जस्ट थ्रो। देखो समझो इसको, फेंक के देखो, जस्ट थ्रो अ मैंगो सीड, एक आम का बीज या जैक फ्रूट को फेंक के देखो, इनटू द फर्टाइल ग्राउंड, फर्टाइल ग्राउंड में। पुल तो यूज नहीं होगा, पिक भी यूज नहीं होगा। पिक का मतलब तो उठाना होता है, तो उठाएंगे कैसे? फेंकेंगे जमीन में, तभी तो पेड़ उगेगा। क्या जमीन से पेड़ बीज उगा के और फिर देखेंगे कि उग गया? नहीं होगा ऐसा। टू मेक सीड बॉम्ब्स, टू सीड द स्प्राउट ड्यूरिंग रेनी सीजन। अथॉरिटीज मस्ट टेक, अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए? मस्ट टेक, उन्हें ये सब करना चाहिए। क्या? मस्ट टेक, हाँ। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिनसे टाइम खूब कंज्यूम हो। मतलब आज पेड़ लगाओ या प्लानिंग करो 150 साल बाद लगाएंगे, तब तक तो बहुत खराब हो चुका होगा, तो ये गलत है। ओके, ग्लैमरस का मतलब होता है शानदार, चकाचौंध वाले, ये भी गलत है। इनएक्टिव, ये तो होना ही नहीं है। नेसेसरी, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, तो क्या हो जाएगा? मस्ट टेक नेसेसरी मेजर्स। ओके, आवश्यक कदम उठाने चाहिए। टू एंश्योर अ पार्ट ऑफ द टाउन, कि जो शहर का एक हिस्सा है और सिटी इज अलोकेटेड टू प्लांट ट्रीज, पेड़ पौधे लगाने के लिए अलोकेट कर देना चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए। दिस इंश्योर्स द, वो क्या इंश्योर करेगा? द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। पेड़ लगाएंगे तो शॉर्टेज कैसे होगी? तो गलत हो जाएगा। हिंगल का मतलब होता है किसी चीज से लटकना, जैसे कि कोई चीज टंगी हुई से लटकना, दैट इज कॉल्ड हिंगल, तो वो भी नहीं होना है। डर्थ मतलब कमी होता है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबल कराएगा एडिक्वेट ऑक्सीजन टू पीपल, यहाँ के लोगों को। ओके, तो 25 क्वेश्चंस हमने एज यूजुअल जो हमारा मॉक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग किए। सो प्लीज एंजॉय दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।